शब्दकोश की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम अगस्त्य के बारे में बात करेंगे। इन्हें वैदिक ऋचाओं के दृष्टा ऋषि के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद में कहीं कहीं इनका उल्लेख मिलता है। विशेषकर इनके आश्चर्यजनक प्रादुर्भाव एवं पत्नी लोपामुद्रा के संबंध में इनकी चर्चा आती है। इन्हें दक्षिण भारत के संरक्षक ऋषि के रूप में भी जाना जाता है। आज भी वहाँ इनको समर्पित, पूजित और स्थापित किया गया है। अगस्त्य को तमिल में अगत्यार भी कहा जाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इनका जन्म श्रावण शुक्ल पंचमी 3000 ईस्वी पूर्व काशी में हुआ। इनकी पत्नी लोपामुद्रा विदर्भ की राजकुमारी थी। यह सप्त ऋषियों में से एक माने जाते हैं। देवताओं के अनुरोध पर अगस्त्य ने काशी छोड़कर दक्षिण यात्रा पर जाने का प्रयाण किया। अगस्त्य ऋषि की उत्पत्ति मित्र एवं वरुण के द्वारा कुंभ कलश से मानी जाती है। दो पिताओं के कारण ही मैत्रा वरुण कहा जाता है एवं कलश से उत्पन्न होने के कारण कुंभ संभव के नाम से तथा घट योनि भी कहा जाता है। अगस्त्य का एक वैदिक नाम मान्य भी। अगस्त्य और लोपामुद्रा के संबंध की कथा भी अलौकिक है। वृद्धावस्था में अगस्त्य को अपने पितरों के स्वर्ग गमन के लिए पुत्र प्राप्ति की कामना हुई। अतएव उन्होंने तपोबल से लोपामुद्रा की सृष्टि की, जो सभी जीवों में सर्वोत्तम को मिलाकर। अगस्त्य और लोपामुद्रा के पुत्र नाम दुधस्थ इद्धुमा है। अगस्त्य और लोपामुद्रा के पुत्र का नाम दुधस्थ इद्धुमा पड़ा। महर्षि अगस्त्य ने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165 से लेकर 191 तक के सूत्रों को भी बताया है। संस्कृत ग्रंथों में अगस्त्य का नाम विंध्य पर्वतमाला के सामान्य वृद्धि को रोककर सूर्य के मार्ग को प्रशस्त करने और महासागर के जल को अंजलि लगाकर पी जाने के लिए जाना जाता है। इन्हें दक्षिणावर्त में आर्य संस्कृत के प्रथम प्रचारक के रूप में भी जाना और माना जाता है। दक्षिण भारत के विज्ञान एवं संस्कृत के प्रथम उपदेशक के रूप में भी अगस्त्य मुनि का नाम लिया जाता है। इन्हें प्रथम तमिल व्याकरणकार भी माना जाता है। महर्षि अगस्त्य केरल के मार्शल आर्ट कलरीपायट्टू की दक्षिण शैली वर्मकल्लय के संस्थापक आचार्य के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता यह भी है कि भगवान शिव ने अपने पुत्र मुरुगन, जिन्हें कार्तिकेय भगवान के रूप में जाना जाता है, उन्हें यह कला सिखाई थी और मुरुगन ने बाद में यह कला अगस्त्य को सिखाई। महर्षि अगस्त्य दक्षिण चिकित्सा पद्धति सिद्ध वैद्यम के भी जनक माने जाते हैं। महर्षि अगस्त्य के भारतवर्ष में अनेक आश्रम हैं, जिनमें से प्रमुख उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, महाराष्ट्र में नागपुर और तमिलनाडु में स्थापित है। दक्षिण में मान्यता यह भी है कि वे अभी जीवित त्रावणकोर के सुंदर पहाड़ियों पर उनका वास है, जिन्हें सामान्य दृष्टि से देखना असंभव है।